बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो चीज़ें बहुत अहम हैं जिनको सीखना चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं क्या बताने लगा हूँ। पहला तो एतराज़ करना बहुत सलीके से करना चाहिए अगर करने का मन हो। दूसरा सवाल करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाइए, फरमाया अच्छा सवाल आधा इल्म है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। हमारा सोशल मीडिया बहुत सारी नफ़रत भरी चीज़ों से भरा हुआ होता है और इवन पढ़ने वाला फ़ौरन गेस कर लेता है कि ये हेटेड मटेरियल है और इसने चीज़ों को जाना भी नहीं, जांचा भी नहीं। इसका वास्ता मुझे भी पड़ता है कभी कभी सॉरी। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले सनीला अल्ताफ़ साहिबा ने 2 कमेंट्स किए ऊपर तले और सख्त गुस्से में किए और उसमें कहा कि आप ख़वातीन को ब्लेम करते हैं, आप जजमेंटल कैसे हो सकते हैं। जब ये मैंने पढ़ा तो मैं एक दफ़ा मुस्कुराया। मैंने अपने आप से बात की कि क्या कोई इतना नादान भी हो सकता है कि जो मेरे बारे में ये कहे। यानी मैं जब बच्चियों से, औरतों से बात करता हूँ तो मैं तो उनको उस कैटेगरी में डालकर बात ही नहीं करता। हमेशा अपना समझ के, अपनी बेटियां जान के और जिनके लिए पूरे दिल से, खुलूस से आप ये बिलीव करके चलते हैं कि इनमें से एक एक बंदी की ज़िंदगी और एक एक बंदी की खुशी के साथ 8-8, 10-10 लोगों की खुशियाँ जुड़ी होती हैं। जब आप इतने इम्पॉर्टेंट हो, आपकी शक्ल गोरी नहीं है, नो प्रॉब्लम, कद छोटा है, कद लंबा है, कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े हो, वट्स एवर यू आर, इफ़ यू आर ए गर्ल एंड यू गॉट मैरिड, उसके बाद की ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी की नहीं है। उसके बाद की ज़िंदगी जिनके साथ आप जुड़े हैं उनकी मोहब्बत, उनकी मेहरबानी या उनकी मर्ज़ी पे होगी। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना फ़ायदा होता है। हम जब कितने में बड़े अमीर कबीर रईसों के हों बच्चे और 3-4 करोड़ की गाड़ी पे कॉलेज जाएं या स्कूल जाएं या यूनिवर्सिटी जाएं, द मोमेंट यू इंटर इन द क्लासरूम यू आर नो मोर अमीर शबीर कबीर, यू आर जस्ट ए स्टूडेंट। वहाँ जिसकी चलेगी वो टीचर है। वो गरीब घर से हो, उसको पहनना ना आता हो, उसको ओढ़ना आता हो, वहाँ अथॉरिटी, वो इलाका उसका है। वहाँ मैनरिज्म उसका चलेगा। वो अलाउ करे सवाल तो करेंगे, वो अलाउ करे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वो नंबर कम दे, वो नंबर ज़्यादा दे, वो टेस्ट ले, वो ना ले, वो लंबा पढ़ाए, वो कम पढ़ाए, एक्टिविटी कराए, ये उसकी मर्ज़ी है। हम जॉब करते हैं, वहाँ भी हमारी मर्ज़ी नहीं चलती। इस मामले में मैंने जो पर्सनली चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, लाइक हमारी जो क्लाइंट्स अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में, यूके का निस्बतन सख्ती कम है। इन मुल्कों में इतनी सख्ती है कि आप दफ्तर बैठ कर फ़ोन नहीं सुन सकते। इफ़ दे हैव एन अपॉइंटमेंट विद मी, उस वक्त वो छुट्टी लेके शॉर्ट लीव अपनी गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी पार्किंग में खड़ी होगी और वहाँ वो गाड़ी ऑन करके तो 1 घंटा 2 घंटा जो उन्होंने बात करनी है। अच्छा, कल आप इस बात पर रोएंगे कि हाय मैं कितनी मजबूर थी, उन जालमों ने मुझे दफ्तर में फ़ोन नहीं करने दिया। वो कहते हैं हम आपको उसका पे करते हैं इन कैश पर घंटे का, तो हमारे लिए काम करो ना, अपना फ़ोन क्यों सुनो। जिस घर में बच्ची ब्याह के जाती है वो उसको इन रिटर्न पे करते हैं मोहब्बत, इज़्ज़त, वक़ार, माँ बनने का दर्जा, कल उस ख़ानदान की बड़ी औरत बनने का दर्जा। आप सोचें कितनी औरतें ऐसी हैं जिनको आप और हम सारे जानते हैं। हमारी नानियाँ, दादियाँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर एक ख़ास वक्त के बाद जब उनकी माएँ फौत हो गई तो दे वर गवर्निंग, दे वर रनिंग फैमिलीज़ और उनका हुक्म चलता था किस बच्चे ने बाहर पढ़ना है, किसने यहाँ पढ़ना है, किसकी शादी कहाँ करनी है, उन माओं की। अच्छा, ये वो कीमत थी जो उन्होंने, इस बीच में सख्तियाँ भी सही होती हैं, ऐसा नहीं होता कि सख्ती नहीं होती। सास की सख्ती सभी सहते हैं,
आप इसको सख्ती कह लेते हैं, मैं उसे कहता हूँ कि आप लोग मानने में या सीखने में थोड़ा देर करते हो। ये बात जल्दी समझ लें कि किस किस घर में कोई मेड नहीं रह सकती जो आपकी मर्जी की डस्टिंग ना करे, सफाई ना करे। यानी आप उनके धोए हुए बर्तन, धोए हुए गिलास अंदर झांक झांक के क्यों देखते हैं? बेवकूफ़ थोड़ी है वो। पर आपको शक होता है कि अंदर मैल रह गई या चिकनाई रह गई या उसने प्रॉपर उसको ना किया, तो उंगली छू छू कर भी देखते हैं। पैसे कितने देते हैं? 8,000 10,000 एक काम के। इतनी सी। अभी मैं सुबह फ्रूट लेने गया तो मैंने आड़ू, मुझे पसंद है, मैंने एक एक आड़ू का दाना दो दो दफ़ा पलट के देखा। कहीं जहाँ उसकी वो होती है शाख से लटका हुआ, वहाँ से नरम हो तो ख़राब होगा, निचली साइड से पड़ा पड़ा ख़राब हो सकता है। अच्छा, आप उसकी प्राइस उनकी मर्ज़ी की दे रहे हैं, पर मुझे अपनी मर्ज़ी का फल चाहिए, मैं क्यों गंदा लेके आऊँ? तो इसी तौर पे सब लोग ही जब फैमिली बनाते हैं, औरतों को लेके जाते हैं, तो उनका मानना ये होता है, उनका ख्याल ये होता है कि ये बच्ची आएगी हमारे घर में, शक्कर बन के घर के दूध में मिक्स हो जाएगी। जब बच्चियाँ ये नहीं करती, उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती, कहीं कहीं ज़ुबान दराज़ी करती हैं, कहीं उनको सेहत के मसाइल होते हैं, उनको वो हल करके नहीं जाती। हम गाड़ी लेने जाते हैं तो चलती घर आनी चाहिए ना, घर आके भी चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप नई ला के खड़ी कर दें, चल नहीं रही, प्लग भी ख़राब है, स्टीयरिंग भी ख़राब है, टायर भी ख़राब है, तो फिर आपको अफसोस होगा कि हम गलत चीज़ ले आए। अच्छा, ये जो सुनीला अल्ताफ़ हैं, अब मैं उनका ज़रा वो कमेंट, वो कहती हैं आप कैसे कह सकते हैं कि वो ख़तून इनफर्टाइल हो सकता है, तलाक में उसका कोई कसूर ना हो। ये अब दो उन्होंने फतवे दिए हैं, वो केस को जानती भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने हमारी वीडियो सुनी और कहा कि आपने कहा वो इनफर्टाइल है। अरे बाबा, मैंने थोड़ी कहा, इस बेचारी की इस वजह से, इस कमी की वजह से डिवोर्स हो गई है। डिवोर्स देने वालों ने 2 साल इंतज़ार किया कि इनकी इनफर्टिलिटी जो है वो ठीक हो जाए, उसका कोई इम्कान हो जाए, इलाज भी कराया, लेकिन उन्हें उनकी नस्ल आगे नहीं चल सकती थी। सो मोहब्बत की शादी भी नहीं थी कि चले आप कहने अच्छा मोहब्बत है, नहीं बचे होते तो ना सही, मेरा महबूब तो मेरे पास है ना। अब ये कहती हैं इसमें उसका क्या कसूर, उस पर जुल्म हुआ, औरतों को ब्लेम मत करें मेरे बच्चे। मैंने कहाँ वैसे ब्लेम किया? मैंने उसको जो हल पेश किए थे उसे यही कहा था कि मेरे बच्चे, आपको इल्म था, अगर आपके डेज नॉर्मल नहीं हैं शादी से पहले, उल्टे लटक जाइए, शादी लटका दें, अपनी डेज की तरतीब ठीक करें। आपका जो हार्मोनल बैलेंस है आपको पता है ठीक नहीं है, यहाँ पे बाल आ रहे हैं, आपके चिन पे बाल आ रहे हैं, कलमों के नीचे बाल आ रहे हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, तो क्यों नहीं उसको अपने हार्मोन को डिसऑर्डर उसका ठीक कराइए। जब इल्म है कि ये जाके वहाँ बाउंस बैक होगा, आपके मुंह पे पड़ेगा, माँ बाप को भी शर्मिंदगी, आपको भी शर्मिंदगी, अब आप एक डिफेक्टिव पीस हो जाओगे ना जब वापस आओगे। दूसरी बात, उन्होंने इंतज़ार किया, उन्होंने इलाज करवाया, नहीं हो सका। तीसरा, घर वालों ने, उनके घर वालों ने जब इसको ढूंढा था तो बेस्ट पीस के तौर पे ही ढूंढा था, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छा उस ख़ानदान को आगे लेके चलने वाली, लेकिन उनकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो को पूरी नहीं हुई, कोशिश के बावजूद उन्होंने उसको अपने से अलग करने का फ़ैसला किया, उसको वापस भेज दिया। अच्छा, अब आप अंदाज़ा फरमाइए कि ये जो ख़ातून हैं, अब इनकी दूसरी शादी हुई है, घर में 2-3 साल बैठी रही हैं, घर वालों सारी उम्र नहीं बिठा सकते, उस 2-3 साल में कोई कुंवारा रिश्ता नहीं आया, ये इतनी खूबसूरत नहीं थी, इतनी सलीके वाली नहीं थी, फिर एक सेहत के मामले में ऐसा डिफेक्ट है जो मुश्किल उनके साथ है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो अब कोई ऐसा बंदा लेके जाएगा जिसके बच्चे हों और बच्चे उसको पैदा ना करने हों, उसी के लिए सूट करेगा। तो जब दूसरी शादी का रिश्ता तय हुआ, बतौर ख़ास गौर कीजिएगा, तो इस बच्ची को भी इल्म था कि मेरी जिससे शादी हो रही है उसके 3 बच्चे हैं, और मैं क्यों जा रही हूँ वहाँ, जाके राज करने तो नहीं जा रही, उस मियाँ के साथ अटैचमेंट होगी, बच्चा नहीं होगा, बच्चों की टेक केयर करनी होगी। अब वो कहती हैं क्या मैं आया हूँ, क्या मेरे कोई ख्वाब नहीं है, मुझ पे ये कितना जुल्म है। तो
फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे बच्चे, आपका दर्जा एक बीवी का भी है और माँ का भी है। आप दोनों दर्जों में अपने आप को अप कर लोगे तो बस जाओगे, नीचे ले आओगे तो आप आया, अच्छा आया तो सस्ती पड़ती है, आया को किराया देंगे, पैसे देंगे, वो आके बच्चे संभाल जाएगी। तुमको अच्छा दर्जा दिया बीवी का, आने वाले वक्तों में मोहब्बत करोगे, यही बच्चे आपकी इज्जत भी करेंगे, इकराम भी करेंगे, मियाँ भी करेगा। लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उस खातून को, उन्होंने भी वीडियो सुनी, शी वॉज कंफर्टेबल, शी गॉट द पॉइंट। लेकिन सनीला अल्ताफ़ को लड़ना था, उन्होंने कमेंट्स किए। मैंने फिर आगे कहा, मेरे बच्चे तुझे लड़ने का शौक़ है तो लड़ो, लेकिन अकेले लड़ते हुए कैसे लगोगे। अब सोचेगा मैंने ये क्यों कहा, इसलिए कि मैं तो लड़ाई का फ्रीक ही नहीं बनता। आपका कमेंट आपको नहीं अच्छा लगता, ओके, आपने वीडियो सुनी, आपको हमारा हल अच्छा नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका अच्छा हल कर लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। पर जो अल्लाह ने ज़िंदगी में हमें सिखाया, मुझे सिखाया, मैं तो आपको वो बताऊंगा ना, सिल्ला का हल नहीं बताऊंगा, ना जजमेंटल होऊंगा। हाँ, कहीं हम जजमेंटल भी होते हैं, क्यों नहीं होते। कोई बेवकूफ़ी करे, कोई हमाकत करे तो आप जजमेंटल होते हैं, बिल्कुल होते हैं कि बेटा ये गलत कर रहे हो। तो ए अच्छी लड़की हो, बुरी को नहीं मैं कह रहा, ए अच्छी लड़की हो, ज़िंदगी में सुनना सीखो, एनालिसिस करना सीखो। हर जगह फटाफट वो जो औरतें हैं ना फेमिनिज़म वाली, उनके जूते पहन के तो नारे मारने ना खड़े हो जाया करो। जिन लोगों का मसले का हल आपके नहीं है हाथ में, और वो बेचारी उस घर में अभी है, उसे टिकने दिया करो। आप जैसे लोग हैं जो हवा भर भर के कहते हैं जुल्म है, तुम इनके बच्चे क्यों पालो, उसी ने पाल लें। घर आके फिर भाई के बच्चे पालेगी, घर आके सफाइयाँ करेगी, नौकरों से बदतर होगी। वो उसका अपना घर है, जेन्युइन घर, मौत तक के लिए। अपने माँ बाप का घर अब मौत तक के लिए नहीं है, ये बात को ज़हन में रखिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।